क्या विकास का मतलब उजाड़ना होता है? क्या आपको पता है कि राजस्थान में एक सबसे बड़ा बांध बनने जा रहा है, लेकिन इसके लिए 76 गांवों को जल समाधि दे दी जाएगी। और जंगलों में बचे हुए बाघों का क्या होगा? यह विकास है या विनाश की नई कहानी? 76 गांवों के लोगों का विस्थापन। आइए जानते हैं डोंगरी डैम का वो सच जो आपसे छुपाया जा रहा है। कागजों में ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जो 17 जिलों की प्यास बुझाएगा, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? ये प्रोजेक्ट रणथंबोर टाइगर रिजर्व के पेट में सुरंग की तरह घुसता है और जिन 76 गांवों को डुबोया जा रहा है उनकी सहमति तक नहीं ली जा रही है। 39 मीटर ऊंचाई वाला ये बांध 1.6 किलोमीटर लंबाई का है, जिसकी जल भराव क्षमता 2098 MCM है और 16 स्टील के दानव जैसे गेट से बना यह बांध काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। सुनने में बहुत बड़ा है, हाँ, और दिखने में भी ये इतना ही बड़ा है। पर सवाल यह है कि ये पानी किसकी ज़रूरत के लिए है और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? सरकार कहती है कि हम कंपनसेट करेंगे, लेकिन क्या जंगल दोबारा बनाए जा सकते हैं? क्या बाघों को दोबारा रिलोकेट किया जा सकता है? 37 वर्ग किलोमीटर जंगल यानी टाइगर का घर, चिंकारा का मैदान और कहीं आदिवासी समुदायों की जिंदगी इस बांध के पीछे दांव पर लगी हुई है। उन्हें क्या मिलेगा? नया घर या एक और सरकारी वादा? डोंगरी डैम सिर्फ एक बांध नहीं, ये एक ट्रिगर है। ट्रिगर उस बहस का जिसमें एक तरफ है पानी की जरूरत और दूसरी तरफ है प्रकृति की पुकार। अब फैसला आपके हाथ में। क्या आप इस प्रोजेक्ट के पक्ष में हैं या इसके विरोध में हैं? डोंगरी डैम PKC ERCP परियोजना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर PKC से मतलब है परबन, काली सिंध और चंबल। ERCP की फुल फॉर्म है ईस्टर्न राजस्थान कैलान प्रोजेक्ट। इसका मकसद बताया जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को पानी की किल्लत से मुक्त कराएगा। पीने और सिंचाई के लिए जल संकट कम करने के लिए इस डोंगरी बांध को बनाया जा रहा है। खेती और उद्योगों को बढ़ावा देगा। सुनने में तो जनहित की योजना लग रही है, लेकिन वास्तव में इसका विरोध क्यों हो रहा है? ERCP के ऑफिशियल सोर्स से 35 गांवों को पूर्णतः विस्थापित किया जाएगा। यहाँ पर और बचे हुए गांवों को अर्ध विस्थापित भी किया जा सकता है, जिसकी अभी संपूर्ण रूप से टिप्पणी नहीं हुई है, लेकिन लगभग यहाँ पर कम से कम 76 गांवों का उजड़ने का खतरा तो मंडरा रहा है। गांव उजड़ रहे हैं, लोग विस्थापन से परेशान हैं। पर्यावरणीय नुकसान, जंगलों और नदियों को नैतिक दोहन, और हाँ, स्थानीय लोगों को यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो इतना सा केवल ऊँट के मुंह में जीरा, जिनसे यहाँ पर 76 गांवों के लोगों की जमीन, जंगल और इसके साथ साथ में उनकी विरासत, उनकी संस्कृति, उनके पूर्वजों ने उनके माथे पर जो विकास का जो आशीर्वाद दिया था, अब वो हाथ यहाँ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सरकार के निजी स्वार्थ क्या क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है ठेकेदारी सिस्टम। ये हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट है, इससे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, कंपनियां और दलालों को फायदा हो सकता है। राजनीतिक दलों के डोनर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल यूज के लिए परियोजना के पीछे का मकसद किसानों के लिए पानी बताया जाता है, लेकिन बाद में इंडस्ट्री या बड़ी कंपनियों को पानी बेचा जाता है, जैसे कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा जैसे औद्योगिक क्षेत्र। और हाँ, इसका एक मुख्य उद्देश्य है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर। एक मुख्य कारण हो सकता है राजनीतिक ब्रांडिंग। चुनाव से पहले बड़ी योजना का उद्घाटन करना और भूमि पूजन करना, ताकि इमेज स्ट्रॉन्ग लगे। विकास के नाम पर अपने आप को हीरो दिखाना। जनता के लिए जो काम होता है वो जनता की मर्जी से होता है, और जब जनता ही डर, गुस्से और बेबसी में हो तो सवाल उठते हैं कि कहीं ये विकास नहीं बल्कि निजी मुनाफे की स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही। कहते हैं ये विकास है, लेकिन जब गांव रोते हैं, खेत सूखते हैं और घर उजड़ते हैं तो ये विकास है या कोई छुपा हुआ सौदा? डोंगरी डैम सिर्फ एक परियोजना नहीं, एक सवाल है, किसके लिए
और किस कीमत पर ये बनेगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इस प्रोजेक्ट के पक्ष में हैं या विरोध में हैं। और ऐसे मुद्दे अगर आपको भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।